अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। आज हम STS 641 का शोर लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूंगा आप भी IBM SPSS सॉफ्टवेयर ओपन कर लें और साथ साथ परफॉर्म करें। डाटा कहाँ से लेंगे और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने IBM SPSS के लिए जो डाटा सेट है परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने LMS लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेक्चर नंबर 14 जो है STS 641 का स्टैटिस्टिक्स पैकेज एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो लेक्चर नंबर 14 है या लेसन नंबर जो 14 है, इसको विजिट करना है और नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए डाटा सेट दिया गया होगा। इस जिप फाइल को आपने डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद IBM SPSS सॉफ्टवेयर ऑन करना है। और आज हमने जो निकालना है लेक्चर नंबर 14 का जो पर्पस है वो ये है कि आपने कंपेयर एनालिसिस में जाने के बाद कंपेयर मीन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जो निकालना है वन सैंपल टी टेस्ट निकालना है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट निकालना है, पेयर सैंपल टी टेस्ट निकालना है और वन वे अनोवा निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमने डाटा तो LMS से डाउनलोड कर लिया। अब मैं जो निकालूंगा वो है कंपेयर मीन्स पे क्लिक करने के बाद वन सैंपल टी टेस्ट मैंने निकालना है। इसके लिए मैं फाइल्स में जाऊंगा, डाटा इंपोर्ट करूंगा। मैं डाटा पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है ना पाथ सिलेक्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर जो है वो मैंने ओपन करना है। क्लोथिंग लेक्चर नंबर जो है वो क्लोथिंग जो है डाटा सेट वो मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे डाटा व्यू की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे एक अमाउंट स्पेंट आपको शो होगी और जेंडर्स में मेल और फीमेल शो होगा। अब ये मेल और फीमेल तो डिफाइन हो रहे हैं। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये 0 और 1 आपको शो होगा, यानी कि वेरिएबल व्यू में ऑलरेडी वैल्यू जो है वो डिफाइन की गई है। अब डाटा व्यू में जब मैं जाऊंगा तो मैंने अब वन सैंपल टी टेस्ट निकालना है। एनालिसिस पे जाऊंगा, कंपेयर मीन्स पे क्लिक करूंगा और वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि अमाउंट का मैंने निकालना है, ये एज अ सैंपल है हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स के। तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं मूव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये टेस्ट वेरिएबल्स में आ जाएगा। इसके अलावा ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो ये 95% होनी चाहिए। जो हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज है ये 95% हो। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये आपको टी टेस्ट का मुकम्मल जो है वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स और वन सैंपल टेस्ट जो है ये दो टेबल शो हो जाएंगे। आपने इसको कॉपी करना है और वहां पे जो पेपर शीट है, आंसर शीट है, वहां पे आपने पेस्ट कर देना है। एक और चीज बता दूं कि अगर पेपर में मेंशन कर दिया गया होगा कि आपने 15 वैल्यू जो है या 10 सपोज 15 10 या आपसे कह दिया जाए 5 वैल्यूज जो है वो टेस्ट करें, तो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू जो है ना आपने 5 मेंशन कर देना। ये जो भी आपको पेपर में रिक्वायरमेंट टेस्ट वैल्यू दी गई होगी, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट वैल्यू 10 कर दिया है और ओके कर दिया। पहले में डिफरेंट ये था कि वहां पे यहाँ पे टेस्ट वैल्यू आपको 0 ही शो होगी, लेकिन जब आप वैल्यू डिफाइन कर लेंगे तो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू जो डिफाइन है वो आपको 10 शो हो जाएगी। अब मैं दोबारा कंपेयर मीन्स पे क्लिक करूंगा एनालिसिस में जाने के बाद। उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट जो है वो मैं निकालूंगा। इसके लिए जो है वो जो फैक्टर्स है, ग्रुपिंग वेरिएबल्स है, ये कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि मेल फीमेल हो गया या दो ग्रुप्स का आपस में मुवाजना कराना। तो यहाँ पे जैसे कि जेंडर जो है वो मेल और फीमेल है। और किस तरह से मुझे पता चला है, एक तो यहाँ पे मैंने शो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो 0 है वो शो कर रहा है फीमेल को और जो 1 है वो डिनोटेड हो रहा है फीमेल्स को। जो 1 है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है। अब ऐसा है कि मैं ग्रुपिंग वेरिएबल्स में जेंडर्स को मूव कर दूंगा और जो टेस्ट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इसको मैं मूव कर दूंगा टेस्ट वेरिएबल्स को की लिस्ट में, जो अमाउंट है। अब ऐसा है कि इसमें जो ग्रुप वेरिएबल्स हैं इनको मैंने डिफाइन भी करना है। कौन से वेरिएबल्स हैं, यानी कि 0 और 1 जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करना है कि जो 0 है वो फीमेल को डिफाइन कर रहा है और जो 1 है वो मेल को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे 1 मैंने दो वैल्यूज डिफाइन कर ली हैं।
उसके बाद ओके यहाँ पे ऑप्शंस पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज है वो 95% हो, और यहाँ पे टेस्ट वैल्यू नहीं देगी, जबकि वन सैंपल टी टेस्ट में टेस्ट वैल्यू आपको अगर दी गई होगी पेपर में तो आपने वहां पे टेस्ट वैल्यू डाल के फिर आपने ओके का बटन प्रेस करना है। तो जबकि इसमें टेस्ट वैल्यू का कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपको दो टेबल जो है वो शो हो जाएंगे। एक ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में मेल और फीमेल जो है वो डिफाइन किए गए होंगे, यानी कि जो ग्रुप है उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस और सामने मीन और स्टैंडर्ड एरर मीन जो है वो डिफाइन किए गए। जबकि जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का जो एक लेटर से होगा टेबल, उसमें यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यूज, मीन डिफरेंस और सामने स्टैंडर्ड एरर्स और सामने जो इनकी जो एफ टेस्टिंग है वो भी मेंशन की गई होगी। और अब हम निकालेंगे, दोबारा से एनालिसिस में जाएंगे। अब हमने जो निकालना है कंपेयर मीन्स में वो पेयर सैंपल टी टेस्ट हमने निकालना है। इसके लिए दोबारा से हम जाएंगे फाइल्स में और डाटा पे क्लिक करेंगे और लेक्चर नंबर 14 का जो डाटा सेट है पेयर्ड टी टेस्ट, इस शीट को हम ओपन करेंगे आईपीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसमें दो तरह के पेयर दिए गए हैं, आपको शो हो रहे होंगे। इसमें है स्कोर बिफोर और स्कोर आफ्टर। इसके लिए आप वेरिएबल्स में जाएं और लेबल तो डिफाइन नहीं किए हुए, लेकिन इसमें बस ये मेंशन कर दिया स्कोर बिफोर और स्कोर आफ्टर। तो अब हमने जो है पेयर्ड सैंपल का जो है वो निकालना है टेस्ट। तो कंपेयर एनालिसिस में दोबारा से जाएंगे, कंपेयर मीन्स पे क्लिक करेंगे और पेयर सैंपल टी टेस्ट जो है वो उसको हम ऑन कर लेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल 1 है ना, ये बिफोर जो वेरिएबल्स होंगे लाइक दैट दोज, अब 2024 चल रहा है तो मैं 2023 का जो वेरिएबल्स होंगे या डाटा होगा उस वेरिएबल 1 में रखूंगा, और जो वेरिएबल 2 है वो 2024 का जो डाटा है वो रखूंगा। अब यहाँ पे बिफोर है तो यहाँ पे ऑप्शन इसको मैं उठाकर वेरिएबल 1 में भी रख सकता हूँ, या अदरवाइज आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद, सेल सेलेक्ट करने के बाद। अब मैंने जैसे कि वेरिएबल 2 में सेल सेलेक्ट किया है और क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया वेरिएबल 2 में। ऑप्शंस पे जाऊंगा तो वहाँ ये इसमें भी सेम है, कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज जो है 95% है, इस पे कंटिन्यू कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मुकम्मल जो है पेयर सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पेयर सैंपल कोरिलेशंस और पेयर सैंपल टेस्ट, इन तीनों टेबल को बस मैंने कॉपी करना और जाके जो है वो पेपर शीट जो आंसर शीट है उसमें मैंने पेस्ट कर देना है। इसी तरह हमने एफ टेस्टिंग निकालना है। एफ टेस्टिंग निकालने के लिए दोबारा से मैं फाइल एडिट पे जाऊंगा, फाइल एडिट में जाने के बाद ओपन पे जाने के बाद फिर डाटा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो अनोवा है उस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टर जो है वो ए और बी डिफाइन किए गए हैं। अगर इनकी वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो फिर वैल्यू भी इनकी फैक्टर की नजर आ जाएगी। इसी तरह जो रिस्पॉन्सेज है फैक्टर्स के वो भी आपको शो हो रहे हैं एज अ वेरिएबल की फॉर्म में, स्केल की फॉर्म में। एनालिसिस में जाऊंगा और ग्रुप कंपेयर मीन्स पे क्लिक करूंगा और वन वे अनोवा मैंने निकालना है। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में होंगे, यानी और सामने जो डिपेंडेंट लिस्ट है ये वेरिएबल की स्केल की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे हम स्केल डिपेंडेंट लिस्ट में जो स्केल्स हैं वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फैक्टर्स में जो है यानी कि वो हम मूव कर देंगे। कंट्रास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमिनल मांगी होगी ऑप्शंस पेपर में तो इस पे क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज नॉट। इसी तरह जो ऑप्शंस हैं अगर उन्होंने पेपर में मेंशन कर दिया और डिस्क्रिप्टिव निकालें स्टैटिस्टिक्स या होमोजेनिटी वेरिएंस निकालें, विच निकालें या मीन प्लॉट निकालें, तो हमने पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शंस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे और एक टेबल जो है शो हो जाएगा एफ टेस्टिंग का। इसको हम कॉपी करेंगे और पेपर शीट में जाकर पेस्ट कर देंगे, जो आंसर शीट है उसमें पेस्ट कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।